जय सिया राम, राधे राधे। कहते हैं स्वर्ग भी यहीं है, नरक भी इधर है। सब कुछ यहीं भोगना पड़ता है। बस आपके व्यवहार पे डिपेंड करता है। जिसने अपना व्यवहार संभाल लिया उसने दुनिया में सब कुछ संभाल लिया। बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलया कोई। जब आपन मन जाका, मुझसे बुरा न कोई। हम हर एक की खामियां देखते हैं पर अच्छाइयाँ नहीं देखते हैं। हर एक से इच्छा रखते हैं, हर एक से अपेक्षा रखते हैं कि वो मेरी आरती उतारे। बस इसी दुख में वो मरता रहता है। फिर कहता है नरक स्वर्ग यही है। आप ऐसा चाहते हो कि मेरे विचार से दुनिया चले तो ऐसा कैसे हो सकता है। हर आदमी, हर व्यक्ति स्वतंत्र है, पर इम्पोर्टेंट ये है कि आपका व्यवहार कैसा है। मैं आपसे कैसे आपके घर आऊँगा, आपके व्यवहार के हिसाब से आऊँगा, आपके हाल चलन के हिसाब से आऊँगा। आपका व्यवहार ख़राब है तो लोग आपसे दूर भागने लगेंगे। ये पहली निशानी। झुकना बुरी बात नहीं है, एक बार झुको, दो बार झुको, पर अगर वही आदत अगर घड़ी पड़ी हमारी शराफत को कोई दुरुपयोग उठा रहा है तो वहाँ से राधे राधे कह के निकल जाना उचित है। अब इम्पोर्टेंट बात पे आते हैं। बचपन में कोई दोष नहीं होता है, जो जबान पे होता है वही दिल पे होता है। इसलिए भगवान ने बच्चों को भगवान का रूप कहा गया है। अगर आप बात एक नोट करोगे, गर्भ में बच्चा जब होता है 9 महीने तक कौन देखभाल करता है? जीवी होता है ना। भगवान सारी देखभाल करते हैं। फिर धरती पे आता है तो बच्चे के रूप में आता है। जब तक ठीक है, माँ बाप भी अधीन रहते हैं, भगवान भी अधीन रहते हैं। हर परिस्थिति माँ बाप और भगवान संभाल लेते हैं। पर जैसे ही बड़ा होने लगता है वैसे ही माँ बाप और गुरु से अपने आप को ऊपर समझने लगता है। यहाँ तक तो पैसा और ज्ञान इतना बढ़ने के बाद भगवान को भी इग्नोर कर देता है, भगवान को भी नहीं मानता। जिसने सारी सृष्टि रची हुई, जिसके हर कण कण में भगवान हो, वो फिर उसकी दशा वही होती है। समझ लो, ये हद हो गई उसकी। और जिसमें धर्म है, जिसमें संस्कार है, जिसमें व्यवहार हो, वो कभी बड़े को अनादर नहीं करेगा। कभी गुरु और माता पिता से अगर तर्क वितर्क भी करेगा तो उनका दिल दुखे नहीं, उनको बुरा ना लगे, इस तरीके से वो वार्तालाप करेगा। अब इम्पोर्टेंट बात पे ये आते हैं कि अपने बचपन में तो ठीक है जान दो, पर जब जवानी में जो आप कांड करते हो, अच्छे करोगे तो बुढ़ापे में बुरे होने के लिए तैयार रहना, बुरे कर्म भोगने के लिए। और अगर अच्छे कर्म भोग रहे हो तो आपको सदगति जरूर मिलेगी। भले आपको तकलीफ मिलेगी पर भगवान तकलीफ में लड़ने की ताकत देगा। बुढ़ापे में सबसे बुरी दशा ये होती है कि अगर पैसा नहीं है तो बहुत बुरी दशा, उसमें भी अगर बीमारी तो उससे भी बहुत बुरी दशा। पर अगर जिसके पास पैसा बहुत है, बंगला बैलेंस बहुत है, पर शरीर काम का नहीं है, तो भी उसका बैंक बैलेंस और पैसा कुछ काम नहीं आता, क्योंकि उसके कर्म तो उसको भोगने पड़ेंगे। जो खाट पे पड़ा है ना, उसको भोगने पड़ेंगे। अगर उसने उसके बीवी बच्चों के लिए चाहे कितना भी बैंक बैलेंस कर दिया हो, क्योंकि वो उसके कर्म नहीं काट सकेंगे। इसलिए हमेशा नीति से चलो, धर्म से चलो। अगर आप किसी से आज छल कपट कर रहे हो ना अपने स्वार्थ के लिए, कुछ समय के लिए आप सुख भोग लोगे, पर वो परिस्थिति के लिए तैयार रहना, क्योंकि कर्म किसी का भेदभाव नहीं करता है, कभी ऊंच नीच नहीं करता है। इसलिए सत्य से चलो। जय श्री